हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 47 क्वेश्चन हो गए। आज 48 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें टोटल 4 केसेज हैं। चारों केसेज में जर्नल एंट्री पास करनी है, खाली 4 फीचर की। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 3। एप्लीकेशन पर है ₹3 कॉल, ऑन अलॉटमेंट है ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2। लिखा हुआ है विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर। विजय कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 500 की होल्डिंग है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेज। हमें खाली फॉरफीचर की एंट्री करनी है, जो एक ही एंट्री बनती है जिसमें शेयर को फॉरफिट करते हैं। केसेज दे रखे हैं, 4 केसेज में अलग अलग एंट्री बनेगी। फर्स्ट केस में लिखा हुआ है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। आप याद रख लो, शेयर की कॉस्ट यदि आप जो है पूरी कॉल नहीं करते तो उस वैल्यू को बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। उतना अमाउंट जितना कॉल करा होगा कंपनी ने, उतनी कॉल्ड अप वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू यहां पर कंसीडर नहीं होगी। केस 2 में देखो विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तक कॉल किया है तो फर्स्ट कॉल तक ₹8 बनता है। शेयर की कॉस्ट जो बन जाएगी ₹8 कॉल्ड अप वैल्यू बनेगी और प्रीमियम अलग से होगा इसमें। हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। केस 3 में लिखा है विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल। विजय ने फर्स्ट कॉल फेल करी और उसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गए। सेकंड और थर्ड तो एक जैसे हैं, बस सेकंड में अलॉटमेंट भी फेल है। केस है विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। विजय ने जो है लास्ट की कॉल फेल कर दी, दोनों कॉल, और उसके बाद फॉरफिट हुआ। यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू पूरी आएगी ₹10 से। कैसे करते हो समझते हैं। आप लिख दो केस 1। नंबर ऑफ शेयर है इशूड जो कंपनी ने करे थे 20,000। उसके बाद बता रखा है कि वो शेयर ₹10 का है, प्रीमियम पर इशू हुआ। एप्लीकेशन का रेट दे रखा है, अलॉटमेंट दे रखे है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एक फॉरफिटेड शेयर ऑफ विजय है जिसके 500 शेयर हैं। केस दे रखे हैं टोटल 4। पहले केस में लिखा हुआ है कि उसने अलॉटमेंट फेल कर दी और आफ्टर अलॉटमेंट ही उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो जितना कॉल, जहां तक कंपनी कॉल करती है और जहां फॉरफिट करती है, शेयर की कॉस्ट वैल्यू यहां तक आ जाएगी। नीचे की कॉल तो मांगी ही नहीं शेयर होल्डर से। 2 वर्ड आएंगे। एक आपने अभी तक सुना था फेस वैल्यू, जो कि ₹10 है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक और वैल्यू थी इशूड प्राइस। इशूड प्राइस था ₹12। एक वर्ड और आना शुरू हो जाएगा अब कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू तब यूज होगी जब कंपनी जो है किसी भी शेयर होल्डर को जो है फॉरफिट करती है बिफोर जो है फाइनल कॉल। पहले फॉरफिट करती है तो वहां कॉल्ड अप वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि ₹10 शेयर की कॉस्ट नहीं रहेगी जितना कॉल किया। टोटल कितना कॉल कर रखा है देखो, ₹8 पहले केस में। 8 के अंदर ₹2 प्रीमियम है तो इसके लिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी बनेगी, ₹6। तो याद रहेगा ये चीज, यानी कि शेयर की कॉस्ट 10 ना होके क्या हो जाएगी, ₹6। अब क्वेश्चन करते हैं तब समझ आएगा आपको। पहले लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेम दे रखा है इसलिए इक्विटी वर्ड भी लगा दिया। कई बार नेम ना दे तो आप डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिख देना, अकाउंट डेबिट। इसमें पॉइंट ये है कि इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अभी वो देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये है प्रीमियम की कंडीशन याद रखो। यदि शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया तो प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा, शो नहीं होगा। लेकिन यदि उसने प्रीमियम फेल कर दिया, जैसे इस शेयर होल्डर ने पहले केस में क्या लिखा हुआ, अलॉटमेंट फेल है। प्रीमियम कहां पर था, अलॉटमेंट पर था, तो प्रीमियम यदि फेल होगा तो यहां शो हो जाएगा। यहां लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये रहा। अभी वैल्यू बाद में लिखते हैं, अभी बताता हूं। और 2 करो यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो फेल करी वो दिखाओ यहां पर। लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट फेल हुई है यहां पर पहले केस में। अच्छी तरह से केस को नोट कर लो। अब कैसे लिखते हैं वो बहुत ध्यान से समझना। इसमें शेयर की जो हम यहां लिखते थे अभी तक फेस वैल्यू लिखते थे, अब लिखेंगे यहां पर कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है वो बताता हूं आपको। ये रहा। हमने अलॉटमेंट पर ही शेयर को फॉरफिट कर लिया, याद रख लो। लास्ट की 2 कॉल मांगी नहीं है। जितना कॉल जहां पर फॉरफिट करते हो वहां तक की वैल्यू को क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। यदि उसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम अलग से दिखा दो और जो है शेयर कैपिटल का पार्ट अलग दिखा दो। टोटल कितना कॉल करा अभी तक आपने, ₹8, और यहीं पर फॉरफिट कर लिया। इसके बाद तो उससे कॉल ही नहीं मांगी। इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। इसमें तो दिखा दो ₹6, इसमें दिखा दो ₹2। ये चीज क्लियर हो गई। ये तो आ जाएगा 3000, लिख दो 3000। ये कितना आएगा, 1000। अब इनमें कैसे आएगा वो भी समझ लो। ये रहा
क्या चीज फेल करी है, उसने अलॉटमेंट मनी फेल कर दी, 5 रुपए की है तो 5 रुपए से आएगा, 3 रुपए उसने पे किया। फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जो रिसीव्ड हो गया, और अलॉटमेंट में कौन सा लिखते हैं, जो अनरिसीव्ड है, जो फेल्ड अमाउंट है। कितना बन गया, ये बन गया 1500 और ये बन गया 2500। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो 500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। चलो भाई अब करते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्लियर लिखा हुआ है कि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी फेल करी, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करा, यानी कि ये कॉल मांगी नहीं, तो उसके लिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल बन गई 10। यहां तक काउंट करो, 10 में 2 रुपी प्रीमियम है तो 8 रुपी शेयर कैपिटल में आएगा। देखो मैं यहां करके दिखाता हूं। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें खाली आपको फॉरफिट की एंट्री रिक्वायरमेंट है, मांग रहा है क्वेश्चन में, बस वही दिखानी है। शेयर कैपिटल अकाउंट, अच्छा इसमें भी प्रीमियम फेल हो गया है तो प्रीमियम शो हो जाएगा, याद रख लो। उसने अलॉटमेंट भी फेल करी है और फर्स्ट कॉल भी फेल करी है तो प्रीमियम फेल हो गया तो प्रीमियम शो होगा। लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 करो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो जो फेल करा वो लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 करो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इनमें वैल्यू कैसे आएगी वो समझते हैं, बहुत ध्यान से समझो। ये तो वो एंट्री हो गई, देखो शेयर कैपिटल तो डेबिट होना है फॉरफिट के टाइम पर, प्रीमियम तभी डेबिट होगा जब उसने प्रीमियम फेल किया हो। इसने अलॉटमेंट फेल कर दी, अलॉटमेंट में था प्रीमियम तो प्रीमियम फेल है, शो हो जाएगा। लेट करो प्रीमियम मिल जाए तो प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा। फिर लिखो शेयर फॉरफिटेड, जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ, और यहां लिखो जो जो कॉल फेल करी। नंबर ऑफ शेयर तो यही है। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू को समझो कितनी आएगी। प्रीमियम तो आपको पता चल गया 2 रुपी है, वो तो लिखा ही हुआ है। हमने कहां पर जाके उसे फॉरफिट करा है, फर्स्ट कॉल पर। अब तक कितना कॉल कर चुके हैं उससे, 10 रुपी इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसमें 2 रुपी हटा दें तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी बन गई, 8। तो 8 रुपी करो, क्योंकि पहले फॉरफिट कर रहे हो आप उसको फाइनल कॉल से पहले, तो कॉल्ड अप का केस बनता है। कॉल्ड अप का केस का मतलब यहां पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जहां तक कॉल किया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम करके वो शो करते हैं। अब ये लिखो यहां पर कितना आ गया, 4000 रुपी, ये तो 4 बना दो, ये 1000 रुपी आ गया। यहां पर देखो अब कैसे आएगा, फॉरफिट में वो अमाउंट लिखेंगे जो मिल गया। क्या दिया, बस उसने एप्लीकेशन दी तो लिख दो यहां पर 500 × 3, कितना बन गया 15। एक एक ट्रांजैक्शन सोच के लिखो, कभी गलती नहीं होगी। अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपी की, फेल कर गया, लिख दो 500 × 5, 2500 दिखाओ अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल कितने की है, ये रही, वो 2 रुपी की है तो 1000 रुपी। क्लियर है। और ये भी चेक कर लिया करो ऐसे अमाउंट, डेबिट साइड का 5000, क्रेडिट का भी 5 होना चाहिए, ध्यान रख लो। ये तो जर्नल के ही रूल है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आनी चाहिए। ये अनइक्वल हो जाए तो समझ लो कहीं मिस्टेक हो गई, इधर 5 बन गया इधर भी 5 बन गया। अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो 500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्लियर लिखा है कि उसने फर्स्ट कॉल मनी फेल करी है, ये वाली, और उसको फॉरफिट कर लिया आफ्टर फर्स्ट कॉल। ये भी कॉल्ड अप का ही केस है, लेकिन यहां पर प्रीमियम मिल गया हमें, क्योंकि ये दोनों चीजें उसने पे कर दी तो प्रीमियम शो नहीं होगा जैसे यहां शो कर रहे थे। एंट्री देखो, पहले लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम आएगा नहीं, जो रिसीव्ड हुआ पहले वो लिख दो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो फेल करा वो लिखो, यहां लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये देखो इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो देखते हैं। सब में 500 तो मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो 500 ही है। अब आपको ये सोचना है कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आएगी। फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, आफ्टर फर्स्ट कॉल ही फॉरफिट कर रखा है। थर्ड केस में अच्छी तरह देख लो, टोटल कितना कॉल किया यहां तक, 10 रुपी। 10 के अंदर 2 रुपी प्रीमियम है, वो इग्नोर हो जाएगा, मैंने आपको बताया। 8 रुपी तो यहां पर आ गया, ये रहा, तो ये तो बन गया 4000। क्लियर है। अब ये पॉइंट है फॉरफिटेड, कितना अमाउंट आया है हमारे पास, ये दोनों उसने पे कर दी 8 रुपी। और कंडीशन है यदि प्रीमियम अमाउंट कंपनी को मिल जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम तो इट विल बी इग्नोर। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, बहुत ध्यान से समझना, 6 रुपी, कितना बन गया 3000। ये चीज समझ आई। उसके बाद 500 है, क्या चीज फेल करते हैं ये, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का रेट कितना दे रखा है, 2 रुपी, कितना बन गया 1000। ये चीज समझ आ गई। पॉइंट इसमें यह समझना है, देखो प्रीमियम हमने ना डेबिट में लिखा ना फॉरफिटेड में लिखा। फॉरफिटेड हुआ लेकिन वो इग्नोर हो जाएगा यदि मिल जाएगा तो क्रेडिट से भी हट जाएगा और डेबिट में भी शो नहीं होगा। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। इसका करते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या है, उसने 2 कॉल फेल कर दी, लिखा हुआ है बोथ कॉल्स फेल करी है। बोथ का मतलब दोनों, 2 ही तो कॉल थी ये, तो कितना पे कर रखा है ये। अब फिर वही चेक होगा,
पहले तो कॉल्ड अप वैल्यू बताओ कितनी हो गई, फुल्ली कॉल्ड अप हो गया, सारी कॉल करने के बाद फॉरफिट कर रही है कंपनी, तो शेयर की कॉस्ट कितनी होगी, जैसे इसमें हमने 6 ली थी, किसी में 8 ले रहे हैं, किसी में और ले रहे हैं 8, तो यहां पर कितना आएगा 10, क्योंकि सारी की सारी कॉल कर चुके हैं। अब ये चेक होगा प्रीमियम को शो करें या ना करें, क्योंकि रिसीव्ड हो जाएगा तो क्या बताया था अभी, इग्नोर हो जाएगा, तो प्रीमियम शो नहीं होगा। यहां लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो लिखना नहीं, जो लिखो जो आपने फॉरफिट कर लिया लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो जो कॉल फेल करी वो लिख दो। यहां लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पहले ये लिख लो बाद में अमाउंट लिख देंगे, और आगे लिखो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट देखो, इनमें अमाउंट कैसे आएगा, कहां पर फॉरफिट किया आप अच्छी तरह से नोट करो, फाइनल कॉल के बाद, यानी कि पूरे पैसे मांग चुके 12 रुपये, तो ये तो आएगा, देखो ये सभी में लिखना तो 500 ही है, ध्यान रख लेना आप, ये रहा 500 इंटू वैल्यू कैसे लिखी जाएगी वो बताता चलते हैं। ये तो 10 रुपये से आया, क्यों 10 से आया आपको बताया, जहां तक कॉल करेगी वहां तक चेक करो, पूरी कॉल कर चुके, टोटल शेयर कितना बन गया 12 में 2 प्रीमियम हटाओ 10 आ गया। प्रीमियम यहाँ इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड हो गया, कैसे पता चला, उसने ये 2 फेल करी हैं, ये कर दी, पे कर दी तो प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम तब शो नहीं होगा यदि रिसीव्ड हो जाए तो ये तो बन गया आपका 5000 रुपये, लिख दो 5000। अब ये अच्छी तरह से समझो फॉरफिटेड में क्या आएगा, उसने 2 चीज पे करी आपको, तो टोटल कितना अमाउंट उससे रिसीव्ड हो गया 8, और कंडीशन है यदि उसमें प्रीमियम आ जाएगा तो प्रीमियम विल बी इग्नोर, प्रीमियम को इग्नोर करेंगे तो ये कितना आएगा 6 रुपये। बहुत ध्यान से समझ लो, प्रीमियम यदि फेल कर गया तो शो करते हैं, प्रीमियम यदि वो रिसीव्ड हो जाए कंपनी को तो उसको प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। मिले तो उससे 8 रुपये थे पर शेयर, लेकिन हम कितना मानेंगे 2 रुपये हटाकर 6 रुपये, कितना आ गया 3000, ये रहा। अब यहां करो, फर्स्ट कॉल तो 2 रुपये की है, फाइनल भी 2 की है, लिख दो ये भी 1000 फेल हो गया और ये भी 1000 हो गया। अब यहां इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये तो था हमारा 48। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 49। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा है ब्लैक स्टोन लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। आगे लिखा है पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपये की तो एप्लीकेशन बनाई है, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और 5 रुपये की अलॉटमेंट बनाई है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल पर बैलेंस है, तो टोटल 13 रुपये कॉल करना है। कैसे पता चला, फेस वैल्यू 10 रुपये है, 3 रुपये का प्रीमियम है, टोटल 13 हो गया, इसमें से 5 रुपये की एप्लीकेशन हो गई, 5 की अलॉटमेंट, टोटल 10 कॉल हो चुका अब तक, तो 3 रुपये बैलेंस है, इट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे बता रखा है ऑल द शेयर ऑफर्ड वर अप्लाइड एंड फॉर अलॉटेड, सारे शेयर अप्लाइड हो गए हैं और अलॉटेड हो गए हैं। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सारी मनी मिल गई अलॉटमेंट पर, एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर, 200 शेयर को छोड़कर सभी ने पैसा दे दिया अलॉटमेंट का। कॉल वॉज मेड, जब कॉल बनी, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड, कॉल मनी भी मिल गई आपको, एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर, एक्सेप्ट का मतलब 300 को छोड़कर। डायरेक्टर फॉरफिटेड 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड, डायरेक्टर ने खाली 200 शेयर को फॉरफिट किया है जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल करी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव, इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्री है तो एप्लीकेशन से सारी स्टार्टिंग होगी। पिछले क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था कि फॉरफिटेड की एंट्री पास करके दिखाओ, इसलिए हमने फॉरफिट की करी थी। अब कैसे करते हैं देखो, यहाँ आ जाओ, ये वर्किंग नोट बना लिया करो, पूरा क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा, आराम से आपको समझ आएगा। टोटल शेयर इशू करे 10,000, कहता है कि फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपये और प्रीमियम है उसके ऊपर 3 रुपये। 3 इंस्टॉलमेंट में हम जो है मनी लेंगे, एक का नाम एप्लीकेशन है 5 रुपये, दूसरे का नाम है अगेन 5, उसमें है इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसके बाद दे रखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस 3 रुपये बन गया। कैसे बन गया, टोटल 13 है। जो कॉल करते हैं, जो 10 रुपये है वो तो फेस वैल्यू हुई, प्रीमियम ऐड कर दोगे तो उस वैल्यू के क्या बोलते हैं, इशूड प्राइस। अब आगे अलॉटमेंट मनी जब मिली तो 200 ने फेल कर दिया, जब फर्स्ट कॉल मनी बनी तो 300 ने फेल कर दिया। अच्छा, जब नेम मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब ये जो 300 है इसमें 200 भी इंक्लूड है और 100 नए और पर्सन हो गए जिन्होंने फेल करी है। लेकिन कंपनी ने किन लोगों को फॉरफिट किया, जिन्होंने अलॉटमेंट भी फेल करी और फर्स्ट कॉल भी फेल करी, तो वो कौन से थे 200, उनको फॉरफिट करना है। तो पहले तो एप्लीकेशन से शुरू करते हैं एंट्री, पहले एप्लीकेशन की एंट्री पे आ जाओ, डेट देनी रखी छोड़ दो, एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कितना अमाउंट आएगा नोट करो, नंबर ऑफ शेयर ढूंढा करो क्वेश्चन में, कितने दे रखे हैं देखो 10,000 लिख लो, और एप्लीकेशन का रेट कितना दे रखा है 5, कितना मिलेगा 50,000, लिख दो 50,000। और अब इसकी नरेशन भी बना दो, यहां पर लिख दो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये भी लिख दो ऑन 10,000 शेयर। ये तो बन गई एप्लीकेशन की अभी फर्स्ट एंट्री। हर ट्रांजैक्शन पर 2 एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 2, टोटल 6 एंट्री तो ये बनेगी, एक फॉर फीचर की 7। तो इसकी दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, लिखो यहीं पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, सेम अमाउंट आएगा, 10,000 ही है, पूरा अमाउंट वही आ जाएगा। ये मनी ट्रांसफर कर रहे हैं हम किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन के अंदर लिख दो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो भाई अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। कैसे पास करते हैं मैंने आपको बता रखा है, ये 2 एंट्री आपको लर्न करनी है। पहली एंट्री यहां पर आ जाएगी ये वाली, नेम चेंज हो जाएगा, एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाएगा अलॉटमेंट, बैंक वाली सेकंड नंबर पे आ जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं वो भी लॉजिक समझ लो। शुरू में कंपनी एप्लीकेशन मंगाएगी तो बैंक डेबिट करेंगे क्योंकि मनी आ रही है। जब उनको अलॉटमेंट हो जाएगी तो पहले सबको मैसेज कन्वे होगा, उसके बाद मनी रिसीव्ड होगी, इसलिए बैंक की एंट्री सेकंड नंबर पे आएगी। लिखो यहां पर सेम एज इट इज लिखो, जिसको ना समझ आ रहा हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हटा दो, अलॉटमेंट लिखो, यहां लिख दो अलॉटमेंट अकाउंट। अभी अमाउंट बताता हूं कैसे आएगा, डेबिट करो, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कि इसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम भी लिख दो। चलो जी अब इनमें अमाउंट देखो कैसे आएगा। ये तो अलॉटमेंट है 10,000 रुपये लिखो, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10 ये लिखे हुए, अलॉटमेंट का रेट कितना है 5 रुपये, लिख दो 5, ये तो बनेगा 50,000। अच्छा अब यहां पर आपको स्प्लिट करके दिखाना है, इसमें क्लियर मेंशन है कि 5 रुपये में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 3 रुपये तो प्रीमियम का पार्ट है और 2 रुपये शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो यहाँ 2 रुपये से कर दो मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल में, तो और प्रीमियम में कर दो 3 रुपये से 10,000 शेयर को, कितना बन गया, ये तो बन गया 20 और ये बन गया 30। अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, साथ में ये भी लिख दो विद प्रीमियम। अब करते हैं इसकी सेकेंड एंट्री जो बैंक रिसीव्ड होगा। एंट्री यही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हटा दो, अलॉटमेंट लिखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा वो भी अभी समझाता हूं आपको। टोटल अमाउंट आपने जो बनाया वो बनाया 10,000 इंटू 5, कितना बन गया 50,000, और 50,000 में एक शेयर होल्डर फेल कर रहा है, कौन सा फेल कर रहा है, ये रहा 200 वाला, तो कितना अमाउंट फेल करेगा ये 200 वाला, 200 इंटू 5 करो 1,000 रुपये, लिख लो 200 इंटू 5 कितना बन जाएगा 1,000, कितनी मनी मिलेगी 49,000। ध्यान से समझ लो, ये अच्छा पॉइंट है भाई। आपने टोटल 50 मांगा, 50 में जो है 200 शेयर फेल कर रहे हैं, एक शेयर का रेट 5 रुपये है, तो 200 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा 1,000, ये 1,000 माइनस करके दिखा दो तो 49 बन गया। और यहाँ पर अब इसकी नरेशन लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स जी, ये तो बन गई अलॉटमेंट की। अब करते हैं कॉल की एंट्री और फॉर फीचर की एंट्री, पहले ड्यू की और फिर रिसीव्ड की। क्या एंट्री बनती है नोट करो, फर्स्ट कॉल की, यहाँ लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा वो नोट करो। अब नंबर ऑफ शेयर कितने हैं देखो, ये दे रखे 10,000, और फर्स्ट कॉल कितने की है आपकी, ये दे रखी 3 रुपये की, मल्टीप्लाई कर दो 3, कितना आएगा 30,000। ये तो आपकी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री हुई है। की नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब रिसीव्ड की एंट्री आ रही है, ये तो ड्यू की थी कि 30 आपने मांगे, अब यहां पर एंट्री पास करो जो रिसीव्ड की है। रिसीव्ड में बैंक आएगा, याद रख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो भाई कैसे अमाउंट आएगा वो नोट करते हैं। ये क्लियर लिखा है कि फर्स्ट कॉल पर 300 शेयर फेल कर गए, तो हमने कॉल कितना किया था 30,000, पहले लिख लो 30,000, कितना अमाउंट नहीं मिला आपको नोट करो यहाँ पर, 300 शेयर ने फेल कर दिया, कितने रुपए फेल कर दिए 3 रुपये के हिसाब से 900, तो यहाँ से क्या करेंगे 30,000 माइनस कर दो 900, कितनी मनी मिली आपको 29,100, ये लिख दो। अच्छा इसी को करने का एक और भी तरीका था, याद रखो, जिसमें हम कॉल सिनेरियर अकाउंट को ओपन करते हैं, तब एंट्री क्या बन जाएगी, हम दोनों कर सकते हैं और दोनों ही करेक्ट है। बैंक अकाउंट डेबिट में लिखोगे 29,100,
यहाँ लिखोगे कॉल सिनेरियर जितना फेल हुआ, कितना फेल हुआ है 909 दिखाओ, और 2 शेयर फाइनल कॉल में लिखोगे 30,000। तो या तो उस तरीके से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, यही अलॉटमेंट में भी कर सकते थे, लेकिन हमने विदाउट कॉल सिनेरियर के किया है। अच्छा ये चीज़ भी याद रखो, ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट में तो आपने कॉल सिनेरियर लिख दिया और इसमें विदाउट कॉल सिनेरियर, या तो जो दोनों ही जगह कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन होगा या वो दोनों जगह ओपन नहीं होगा, जैसे हमने किया ही नहीं है। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर्स। अब करते हैं फॉरफिटेड की एंट्री। क्वेश्चन में लिखा है कि फॉरफीचर की एंट्री करो, तो किन को फॉरफिट करना है? जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल करी थी, तो वो तो यही थे 200 को फॉरफिट करेंगे। एंट्री क्या लिखते थे याद करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पर क्वेश्चन है तो अच्छी तरह से नोट करा करोगे प्रीमियम रिसीव्ड हुआ या नहीं। प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ इनसे तो प्रीमियम शो करना पड़ता है। लिखो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड हो जाएगा तो इग्नोर हो जाएगा जी। अब लिखो यहाँ पर 2, अभी अमाउंट बाद में लिखते हैं, पहले ये एंट्री लिख लें एक बार। करो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो जो कॉल फेल करी उनके नाम लिखो। लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये भी फेल हुई है। चलो जी अब अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे पुट होगा। टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है हमारे कितने हैं 200, जिनको हम फॉरफिट करने जा रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी दे रखी है 10, क्योंकि सारी कॉल मांग रखी है तो कॉल्ड अप वैल्यू 10 बन गई, यानी कि टोटल 10 रुपी कॉल हो चुका। ये बन गया 2000 रुपी। उसके बाद फिर प्रीमियम कितना था क्वेश्चन में 3 रुपी, तो प्रीमियम में लिख दो 600। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब आ रहा है शेयर फॉरफिटेड, कितना अमाउंट दे दिया। देखो खाली एप्लीकेशन दी है इन्होंने बस, क्योंकि अलॉटमेंट फेल कर दी और कॉल फेल करी, तो यहां पर लिख दो जो रिसीव्ड अमाउंट हुआ आपको इंटू 5 रिसीव्ड हुआ है तो 1000 रुपी। ये चीज क्लियर हुई। शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपी थे बाई चांस 5 रुपी, तो ये भी 1000 ही आएगा। जितना आए उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट कॉल कितने की थी 3 रुपी की, 200 इंटू 3 कर दो, और अब इसको जो है ना मैच भी करा करो कि ये मैच करता है या नहीं। चेक करो इधर का टोटल कितना बना 2600, क्रेडिट का भी कितना है। अब यहां पर इसकी नरेशन लिख दो 200 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आज हमारे अभी ये 49 तक कंप्लीट हो गए। काफी आसान क्वेश्चन था, फॉरफीचर की एंट्री तक था, री इशू नहीं है क्वेश्चन में, तो फॉरफिट पे क्वेश्चन में रुक जाएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।